विधानसभा क्षेत्र हंडिया के ग्राम सभा असवा दाऊदपुर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिलाध्यक्ष मदन चंद्र बिंद के आवास पर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार की और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में पार्टी के आगामी संगठन को मजबूत बनाने के लिए विशाल साहनी को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रेमचंद्र बिंद ने कहा कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी गरीबों, शोषितों, दलितों, अति पिछड़ों और समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान, अधिकारियों, सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये किस मकसद से इकट्ठे हुए हैं? आज हम लोग प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में यहाँ पर विचार मंथन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों के विचार मंथन का विषय यह है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के माध्यम से संपूर्ण भारत में समानता व मानवता लाने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन को लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाए। हम लोग यह चाहते हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समाज के लोग हैं, सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। इस देश में जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोग हैं, इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये राष्ट्र की मुख्य धारा में तभी शामिल होंगे जबकि इनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से इनके लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, रोजी रोटी हो, धन धरती रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। सत्ता और पूंजी का आज विकेंद्रीकरण कुछ मुट्ठी भर हाथों तक रह गया है। हम लोग सत्ता और पूंजी का विकेंद्रीकरण आम आदमी तक करना चाहते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत संगठन की ज़रूरत है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर मंथन कर रहे हैं और इस कड़ी में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की जो जनवादी व मानववादी विचारधारा है, इसको जन जन तक ले। जी भाई साहब, आज आपने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में सदस्यता हासिल की, आप इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो इसके पहले आप किस पार्टी में थे और क्यों आप इस पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि सिद्धांतों के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया है। सिद्धांतों के तहत ही जिया हूँ। अभी मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं कि मैं 10-20 पार्टियों से छोड़ के आया हूँ या किसी पार्टी में गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माननीय डॉक्टर साहब प्रेमचंद बिंद जी के सिद्धांत समाज को प्रेरित करने के हैं। आज समाज जिस दुख से पीड़ित है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए हमारे माननीय जी ने जो कदम उठाया है, उनके कदमों को मैं सहारा देना, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए पार्टी से आज जुड़ रहा हूं और पार्टी की मुहिम को आगे पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए मैं शपथबद्ध हूं आज से, और मैं पूरी पार्टियों की नीतियों को पूरे प्रदेश में फैलाऊंगा। और कुछ आपका परिचय? मैं विशाल साहनी, इलाहाबाद की धरती से, और अभी तक व्यापार की श्रेणी में मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूं, लेकिन समाज की पीड़ा को देखते हुए आज माननीय डॉक्टर साहब के आदेश के अनुसार मैं समाज की पीड़ा को कम करने के लिए, आज सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारा प्रवासी भाई जो बाहर से आकर के बेरोजगारी की कगार पर बैठा हुआ है, आज दाने दाने को मोहताज हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की योजना का जो शुरुआत किया, मुझे नहीं लगता कि वो ज़मीनी स्तर पर कहीं पहुंची है। अगर बैंकों से लोन की बात कर लीजिए तो जब तक बैंक मैनेजर से कोई सेटिंग ना हो या उसको घूस ना दिया जाए, बैंक मैनेजर लोन देने के लिए तैयार नहीं है। व्यापार शुरू हो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज सबसे ज़्यादा दबा हुआ, कुचला हुआ, परेशान समाज है। मैं तो आप लोगों के
मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये संदेश जन जन तक देना चाहता हूँ कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं जो लागू की गई हैं उसको ज़मीनी स्तर पर ला करके उसको पूरा करें। माननीय मोदी जी देश की शीर्ष की गद्दी पर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने जो वचन कहे हैं उसका लाभ सब लोगों को मिले, नहीं तो वो ये नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम लोगों ने अगर कमर कस ली तो उनको धरातल पे ला करके पटकेंगे। आप एकलव्य सेना के संस्थापक वीर एकलव्य समाज सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। तो आपने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में आने का मन क्यों बनाया, क्या ऐसा दिखा आप में? देखिए, मानव धर्म की स्थापना और मानवीय मूल्यों की सुरक्षा करना हर मानव का कर्तव्य है और मानव धर्म की स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए माननीय प्रेमचंद बिंद जी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ खड़े हो रहे हैं और इनको उठाने का काम मैं बराबर करूँगा। आपका परिचय? डॉक्टर दिलीप कुमार गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक वीर एकलव्य समाज सेवा ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कहार महासभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद बिंद कहार कश्यप एकता महासभा। सब लोगों के पसीने फेंक चुके थे। 175 रन बनाने वाला वो भी आउट होकर के पसीना फेंक रहा था कि मेरा 175 रन बेकार हो जाएगा अगर यहाँ पे एक रन नहीं बना तो। मैं इसीलिए आप लोगों से कह देना चाहता हूँ साथियों कि अपने आप को कोई कमजोर ना समझे। एक रन बनाने वाला 175 रन से ज़्यादा वाला महान है। मैं आप लोगों के आपके अंदर आपकी ऊर्जा भरना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को संभाल लीजिए। आप लोग अपने आप को 175 रन वाले से कमजोर ना समझिए, क्योंकि आपका एक रन वाला मैन ऑफ द मैच बना। यहाँ पे कोई अपने आप को ना बड़ा समझे ना छोटा समझे। कोई ये सोचे कि मैं बहुत काम करने वाला हूँ, मेरा बहुत किया धरा, अगर एक रन से अटक जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो आप लोग अपने आप को मजबूत कर लीजिए, वो एक रन बनाने के लिए तैयार रहिए और हम लोग यहाँ मैच जीत के दिखाएंगे। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप।